एग्जाम्पल नंबर 10 में हमको फिगर दे रखी है। इन फिगर 6.48 एंगल ACB is equal to 90 degree and CD is perpendicular on AB. Prove that BC square upon AC square is equal to BD upon AD. ये चीज प्रूव करनी है। देखिएगा, पहले तो जिस भी क्वेश्चन में फिगर दे रखी होती है सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ABC, इधर हो गया A, इधर B और इधर C। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इधर 90 डिग्री। ये वाला पॉइंट है D। तो इन द गिवन फिगर CD इज परपेंडिकुलर ऑन AB और इन्होंने दे रखा है एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये जो पूरा एंगल दे रखा है ये ACB, ये जो ऊपर वाला एंगल है ये पूरा 90 डिग्री का के बराबर है। प्रूव दैट टू प्रूव BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, टू प्रूव BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। ये चीज हमको प्रूव करनी है। अब देखिएगा कैसे करेंगे इसको। इसको कैसे करेंगे, अब मुझे एक चीज समझ में आती है कि यहाँ पर क्या क्या चाहिए। देखिए जैसे BC है, AC है, ये BC और ये AC, ये दोनों इस ना बड़े वाले ट्राइंगल के पार्ट नजर आते हैं मेरे को। BD जो है वो इस छोटे ट्राइंगल का पार्ट नजर आता है, AD जो है वो इस छोटे ट्राइंगल का पार्ट है। तो कैसे करें हम इसमें, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD। तो एक काम करेंगे सबसे पहले कि जैसे वही काम करते हैं जैसे कि ये छोटा ट्राइंगल ले लो और एक बार ये बड़ा ट्राइंगल ले लो आप, या फिर सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो बात बनेगी। चलिए थोड़ा वो लकड़ी वाला दरवाजा ना थोड़ा दबा कर बंद कर देना। हाँ हाँ। देखिए वही काम करना है, एक बार ये छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं। हम ये कहेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ACB, ये दो ट्राइंगल्स हैं, मुझे इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, ADC में मैं बोलूंगा एंगल ADC इज इक्वल टू, ये जो बड़ा वाला है ACB, इसमें इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। फिर बड़े वाले ट्राइंगल में भी ये एंगल ए लाई कर रहा है और छोटे वाले ट्राइंगल में भी ये वाला एंगल ए लाई कर रहा है। तो हम बोलेंगे एंगल CAD इज इक्वल टू, बड़ा ट्राइंगल में इसको बोलेंगे CAB, एंगल CAB, और रीजन में लिख दीजिए कॉमन एंगल। रीजन में लिख दीजिए कॉमन एंगल। तो अब कहेंगे हम दो एंगल इक्वल हो गए, है ना, हमारे लिए इतना ही सफिशियंट है कि दो एंगल इक्वल हो गए। अब इसको कहेंगे बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ADC, सॉरी सीक्वेंस देखेंगे ना पहले इसका। सबसे पहले देखिए कि इसका एंगल D और इसका एंगल C, तो यहाँ पर लिखेंगे D और यहाँ पर लिखेंगे C। फिर इसका एंगल A और इसका भी एंगल A, तो A को इसके पहले लिख लो या बाद में लिख लो, चलो मैंने पहले लिख लिया, यहाँ पर A, यहाँ पर भी पहले A लिख लिया। तो इधर ADC में कौन सा अल्फाबेट बचा है C, तो C को इसके बाद में लिखो। तो ACB में कौन सा अल्फाबेट बचा है B, तो उसको भी लास्ट में ही लिखेंगे, बाद में ही लिखेंगे।
तो ट्राइंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एसीबी। ये काम हो गया। ये करने के बाद में फिर मैं ये देखूंगा कि इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो वो इक्वल होगा, है ना। तो पहला दूसरा अल्फाबेट क्या है, एडी, और इसका पहला दूसरा क्या है, एसी। तो यहां से हम ये लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट एडी अपॉन एसी, एडी अपॉन एसी, एडी अपॉन एसी इज इक्वल टू दूसरा तीसरा डीसी, इसका दूसरा तीसरा सीबी, डीसी अपॉन सीबी, फिर पहला और तीसरा एसी, इसका पहला और तीसरा एबी, तो एसी अपॉन एबी, एसी अपॉन एबी। ये हो गया, समझिए। अब आप ये देखिएगा कि मुझे यहाँ पर जरूरत है बीसी स्क्वायर और एसी स्क्वायर की। तो एसी स्क्वायर तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, एसी स्क्वायर मिल जाएगा अगर मैं इस वाले रेशो और इस वाले रेशो को इक्वल ले लूँ। बाकी देखो जैसे ये सीबी है, तो मुझे कहीं और सीबी नजर आ रहा है नहीं ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको और इसको लिख लूंगा एक साथ। तो हम ये कहेंगे एडी अपॉन एसी इज इक्वल टू एसी अपॉन एबी। और बेटा फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी इंटू एसी क्या हो गया, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी मल्टीप्लाई बाई एबी। ये करके इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ठीक है, नहीं समझे? यहाँ तक समझ गए थे ट्राइंगल जो सिमिलर हुआ। तो मैंने कहा कि जब समझ नहीं सिमिलर हो आया। जाते हैं। हाँ जी, कुछ पूछ रहे ऑनलाइन? क्या था? हाँ बताओ। डबल ए के बाद समझ नहीं आया। किसका, ये सिमिलर के बाद? यस सर। ठीक है। तो आप ये देखो कि जैसे ट्राइंगल एडीसी और ट्राइंगल एसीबी ये दोनों सिमिलर है। तो पहला दूसरा अल्फाबेट इसका एडी, इसका पहला दूसरा अल्फाबेट एसी। तो एडी अपॉन एसी इज इक्वल टू दूसरा तीसरा अल्फाबेट डीसी, इसका दूसरा तीसरा अल्फाबेट सीबी। तो डीसी अपॉन सीबी और इज इक्वल टू पहला और तीसरा अल्फाबेट एसी, और इसका और पहला और तीसरा अल्फाबेट क्या हो गया, एबी। तो एसी अपॉन एबी। फिर जो मुझे प्रूव करना है उसमें आप ये देखिए मेरे को एसी स्क्वायर की जरूरत है। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ पर देखूं कहीं पर ए सी स्क्वायर या बी सी स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा। भाई 3 रेशो इक्वल है, तो ऐसे में क्या होगा कि कोई 2 रेशो इक्वल लेकर ही बात बन जाएगी हमारी। तो मैं ये देख रहा हूँ बीसी तो दोबारा मुझे नजर ही नहीं आ रहा, जैसे ये सीबी है, सीबी का मतलब बीसी तो है। तो बीसी तो मुझे दोबारा दिख नहीं रहा कि मल्टीप्लाई हो रहा हो इसमें। लेकिन इधर डिनोमिनेटर में एसी है, यहाँ न्यूमरेटर में एसी है, तो मैं कहूंगा कि इसको इसके बराबर रख लो, ये बीच वाला मेरे काम का नहीं है। तो बीच वाला मैंने हटा दिया। तो AD अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन AB लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इंटू AC AC स्क्वायर, AD इंटू AB AD इंटू AB। ये एज इट इज लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? सेक्शन क्लियर है? यस सर सर। ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब अब इसमें हम ये कहेंगे कि मैंने क्या करा, ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल लिया था, अब इधर वाला छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल लेंगे। तो इसको बोलेंगे इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल BCA। सबसे पहले देखेंगे कि एंगल BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BCA। एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BCA इज इक्वल टू 90 डिग्री। भाई ये दोनों एंगल इक्वल है 90 डिग्री के बराबर। फिर देखिएगा कि ये जो एंगल B है ये इस छोटे ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है और बड़े ट्राइंगल में भी लाई कर रहा है। तो एंगल, ये जो B है इसको क्या बोलेंगे, DBC छोटे वाले में तो, और बड़े वाले में बोल देंगे ABC। और रीजन आ गया इसका कॉमन एंगल। ठीक है, तो 2 एंगल इक्वल हो गए, बस हो गया भाई।
डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बाय डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इधर एंगल डी है और इधर एंगल सी है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डी और यहाँ पर मैं लिखूंगा सी। इधर एंगल बी है और इधर एंगल बी है, तो मैं डी से पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर बी, यहाँ पर बी लिख लिया, तो इधर भी जो बी है उसको सी से पहले लिख लो। इस ट्राइंगल में बचा हुआ अल्फाबेट सी, तो यहाँ सी लिख लिया। इस ट्राइंगल में बचा हुआ अल्फाबेट ए, तो उसको भी फिर बाद में लिख लो। तो ट्राइंगल बीडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बीसी है, ये हो गया। ठीक है, ये करने के बाद में फिर इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखेंगे। कैसे? ये पहला दूसरा बीडी, ये पहला दूसरा बीसी, तो बीडी अपॉन बीसी, फिर इसका दूसरा तीसरा डीसी और इसका दूसरा तीसरा सी ए। ठीक है, फिर इसका पहला तीसरा बीसी और इसका पहला तीसरा बी ए। अब आप ये देखिए कि ए सी स्क्वायर तो मैं मिल चुका है, बी सी स्क्वायर कैसे मिलेगा? किस किस को ले लें बी सी स्क्वायर? ये वाले को और ये वाले को ले लेंगे इक्वल। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा, यहां से मैं इस तरफ लिख रहा हूं, इस तरफ ये बी डी अपॉन बी सी, बीच वाला रहने दो, वो मेरे काम का नहीं है। बी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए, और बी ए बोलने की बजाय ए भी बोल दो, क्या फर्क पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी सी इंटू बी सी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू बी डी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। मुझे जो प्रूव करना है वो क्या है? मुझे बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्रूव करना है, तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, बस। डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करिए। इक्वेशन 2 क्या है? बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू बी डी। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड बी सी स्क्वायर, इसका लेफ्ट हैंड साइड ए सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। फिर इसका राइट हैंड साइड ए बी इंटू बी डी, और इसका राइट हैंड साइड ए डी इंटू ए बी। अब आप समझ गए होंगे, ए बी से ए बी कट जाएगा, क्या बचा? बी डी अपॉन ए डी। बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, और यही मुझे प्रूव करना था। बताइए, समझ गए? यस सर। सभी को क्लियर है? विदिशा, युग, सक्षम, प्राजक्ता, इशिता, बताइए। यस समझ गए? यस इंदर, इंदर, दिव्यांशी, दिशा, आशुतोष, अक्षत। यस यस सर यस सर। चलिए, ठीक है जी, ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 में देखिएगा क्या दे रखा है। A ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. ठीक है, दोबारा सुनिएगा क्वेश्चन। A ladder is placed against a wall. Against a wall इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए, हाँ, इसका मतलब क्या है कि ये एक वॉल है, मान लीजिए ये एक वॉल है और ये लैडर है, तो इसको इस तरह से रखा जाता है अगेंस्ट अ वॉल, मतलब थोड़ा उस पर टच करके। तो लैडर हमेशा टेढ़ी ही रखी जाती है, तभी हम चढ़ते हैं उस पर। ठीक है, तो देखिएगा, मान लीजिए कि ये वॉल है, ये वॉल है, ये ग्राउंड है और ये लैडर है। तो वॉल टेढ़ी तो होती नहीं, वॉल तो सीधी होती है, इसका मतलब ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वॉल। ठीक है, a ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall. लैडर, ये लैडर है पूरी, तो इस लैडर का जो फुट है ये वॉल से 2.5 मीटर की दूरी पर है। फुट मतलब जो नीचे वाला हिस्सा है लैडर का, उसको उसका फुट बोल देंगे, जो ऊपर वाला उसको टॉप बोल देंगे।
इसको बोल दीजिए ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी। ये लैडर है एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड। जो लैडर का टॉप है वो एक ऐसी विंडो तक पहुंचता है जो ग्राउंड से 6 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब ये जो हाइट दे रखी है वो 6 मीटर गिवन है हमको, समझ गए? ठीक है, तो कहां तक वो लैडर टच हो रखी है, ये लैडर है, ये कहां तक टच हो रखी है, 6 मीटर तक, ग्राउंड से 6 मीटर ऊंचाई पर। भाई ये होता है ना कि ग्राउंड से कितनी ऊंचाई पर आपने लैडर लगाई, आपने ग्राउंड से इतनी ऊंचाई पर लगा दी लैडर, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो 6 मीटर। हाँ, और जो फुट है, जो ग्राउंड ग्राउंड जो है जहां पर जो वॉल का फुट है, वॉल के फुट से लेडर का फुट 2.5 मीटर की दूरी पर है। पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ लेडर बताओ, हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। हाँ, इन्होंने पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर, तो लेंथ ऑफ द लेडर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझे? भाई लेडर क्या है, ये लेडर ही तो है जो हमने टेढ़ा करके लगा रखा है। तो ये जो लेडर है ये हाइपोटेन्यूज हो गया 90 के सामने वाली साइड, ये ट्रायंगल बन गया ना एक, 90 के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो लेडर जो है वो उसकी लेंथ क्या हो गई, एसी। हाँ, अबे ए और सी, एसी, समझ गए? तो करो ना फिर फटाफट, और ध्रुव करो ना, लोग समझते नहीं है। और रूट वूट कुछ नहीं, पहले लगाओ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, जरा से क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी यहाँ पर हम ये कहेंगे अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम 90 के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज यानी कि एसी। एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी कि बीसी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब एबी का स्क्वायर। अब एसी स्क्वायर तो निकालना है हमको। ये जो बीसी है ये कितना है, 2.5। सुधर जाओ तुम, 2.5 का स्क्वायर कर रहा हूँ, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 2.5 का स्क्वायर। क्यों, 9.8 मीटर। ये क्या हो गया? और ए बी क्या है, 6। ये समझ में नहीं आ रहा, जरा से क्वेश्चन पर तुम लोग कैसे, 2.5 है, 525, सर 6.25। 6.25 होगा, 25 का स्क्वायर जो है वो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करके देख रहा है। कमाल हो गया, इतना तो याद रखो, 25 का स्क्वायर 625 होता है। वाह भाई वाह, भाई 25 का स्क्वायर 625 होता है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। देखिए वो हमने करा कैसे कि 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करा, तो जब आप पॉइंट भूल जाइए बीच का, 25 को 25 से करा तो क्या हो जाएगा, 625। ठीक है, अच्छा वैसे कई बार ना कंफ्यूजन होता है, तो इस चीज को छोड़ो, जैसे लेटर की लेंथ निकालनी है, मैं जानता हूँ ये 6.25 आएगा, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, मैं इसको और आसान करना चाहता हूँ। देखो कैसे, 2.5 पॉइंट गया, नीचे आ गया 10, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है। भाई इसको डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5/2 आ गया स्क्वायर, ये स्क्वायर के अंदर आया अभी। अब ए सी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 होता है ना। ये 6 का स्क्वायर भी 12 बता रहा है, क्या हो गया तुम्हें, अरे 36, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, 6 इंटू 6 36 सीधा। अब जरा देखिए आपको क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4, तो ये तो 25 तो एज इट इज आएगा, प्लस 1 4 जा 4, 4 इंटू 36, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, और
144 AC स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 हो गया 169/4। ये करा ना इस तरह से, तो अब मेरे को स्क्वायर रूट लेना आसान है। कैसे? AC इज इक्वल टू अंडर रूट 169/4। 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 13। बहुत बढ़िया। 13 और अपॉन 2, तो डिवाइड करेंगे तो 6.5। 6.5 ठीक है, 6.5 मीटर। तो याद रखना, जैसे ही कोई आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना पाइथागोरस थ्योरम का, तो उसमें आप क्या करिएगा, आप ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना उसको, आसान पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां से आप करते तो वहां से क्या आ रहा था, 36 प्लस 6.42.25। 42.25 का स्क्वायर रूट क्या होता है वो निकालने में दिक्कत होती। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक, तो यहाँ पर आप सब जानते हैं 169 का स्क्वायर रूट 13 और 4 का स्क्वायर रूट 2। ठीक है, चलो जी, अब ये आ गई हमारी लेंथ ऑफ लेडर। अक्षत समझ में आ गया? यस सर। नहीं बस हो गया मतलब, और अगला क्वेश्चन देखेंगे ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं जी, एग्जांपल नंबर 12। अभी अभी गया था तुम्हारा फ्रेंड, अभी अभी गया था। हाँ, मिला नहीं? अच्छा हाँ, आज आया था ना वो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए जी, फिगर इन फिगर 6.50 इफ AD is perpendicular on BC prove that AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square। ठीक है, चलिए इसमें ना फिगर दे रखी है, तो पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ऐसा ट्रायंगल दे रखा है और AD ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। टू प्रूव AB square plus CD square AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square is equal to BD square plus AC square। ठीक है, अब देखिएगा क्या करेंगे भाई, सभी टर्म्स का स्क्वायर ही स्क्वायर देखने को मिल रहा है, और 90 डिग्री वाला एंगल जहां भी आपको दिखाई दे, जिस भी ट्रायंगल में दिखाई दे, और ऐसी टर्म्स दिखाई दे कि स्क्वायर्स में आपको प्रूव करना है, तो समझ जाना पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी वहां पर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी कहां पर? जहां राइट ट्रायंगल होगा, है ना। राइट ट्रायंगल दो है यहाँ पर, एक कौन सा है ADB और एक कौन सा है ADC। लगा दो दोनों में। मैं ये कहूंगा अप्लाई आपको AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ADB में। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADB। ट्रायंगल ADB में हमको पाइथागोरस थ्योरम लगानी होगी, तो AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, इज इक्वल टू AB स्क्वायर। ठीक, इतना करके छोड़ दो, या काम करें,
CD तो नहीं आएगा। AD स्क्वायर निकाल लो यहाँ से, AD स्क्वायर की वैल्यू, ये AB स्क्वायर हो गया, BD स्क्वायर को उधर ले जाओ, अरे प्लस BD स्क्वायर है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा ना, तो AD स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे बेटा, पहले तो मैंने लगा दिया इस वाले ट्राइंगल में, ये राइट ट्राइंगल था ADB, पहले तो मैंने इसमें लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। अब लगा दूंगा ADC ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ AD स्क्वायर ही क्यों निकाला आप अभी 2 मिनट में समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बल्कि। इसके बाद मैं कहता हूं कि अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम in triangle, apply Pythagoras theorem in triangle ABC। ADC में लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। बाकी जो बची हुई साइड है, किसी को भी बेस बोलो, किसी को भी परपेंडिकुलर बोलो, क्योंकि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करना है। तो इज इक्वल टू क्या हो गया AC स्क्वायर। यहां से भी मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने यहां पर भी AD स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, यहां भी AD स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। हाँ, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर को उधर ले जाओ, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने पहले से ही कैसे सोच लिया कि मुझे AD स्क्वायर निकालना है, क्योंकि मुझे पता था कि ये ट्राइंगल में भी AD स्क्वायर वाली साइड लाई कर रही है, और इस ट्राइंगल में भी AD स्क्वायर लाई कर रहा है। इधर भी AD स्क्वायर निकालो, इधर भी AD स्क्वायर निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है भाई, ये वाली जो इक्वेशन है ये भी AD स्क्वायर के इक्वल, और ये जो है ये भी AD स्क्वायर के इक्वल। तो क्या करेंगे, इक्वेट 1 and 2। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। माइनस वाला इधर ले आओ, माइनस CD स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस CD स्क्वायर, और ये माइनस BD स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का BD स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हो गया प्रूफ। ठीक है बेटा, बताइए, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, प्राजक्ता क्लियर है? Yes, sir. क्षितिज, क्षितिज क्लियर है? ये क्षितिज हो गया। इशिता क्लियर है? Yes, sir. ओके, आशुतोष, अक्षत, Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस पर। एग्जाम्पल नंबर 13 पर काफी बार पूछा गया है ये एग्जाम में। एग्जाम्पल 13 में है BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A। मैं क्या करूंगा, एक ट्राइंगल बना लूंगा ABC विच इज राइट एंगल्ड एट A। ABC विच इज राइट एंगल्ड एट A, ये बना लिया। क्योंकि फिगर इसमें नहीं दे रखी है, जो डेटा दे रखा है मुझे उसी की हेल्प से फिगर बनानी होगी। तो BL एंड CM आर मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट A। क्या कह रहे हो? ओ अच्छा, C ABC, ठीक है।
अब देखिए बीएल जो है वो मीडियन है, तो बीएल बी से मीडियन कहां पर ड्रॉप होगा, जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दे। अब फिर वही बात है, तुमने कल भी ये चीज पूछी थी, जो मीडियन होता है, मीडियन सिर्फ सामने वाली साइड को डिवाइड करता है, राइट एंगल का कोई लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। तो बीएल इज अ मीडियन, तो इसका मतलब क्या है कि ये एएल और सीएल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद देखो, फिर वो बोल रहे हैं सीएम जो है वो भी एक मीडियन है, तो सी सामने वाली साइड पर ड्रॉप होने वाली लाइन होगी जो उसको बाइसेक्ट करेगी, तो ये सीएम हो गया। अब मेरे को प्रूव करना है, प्रूव दैट 4 इंटू बी एल स्क्वायर फोर इंटू बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी सी स्क्वायर। बेटा मेरे को इसको देखकर, क्वेश्चन को देखकर ये बताएंगे इसमें राइट ट्रायंगल कितने हैं, सोच लो और ढंग से देख लो। 3 है इसमें राइट ट्रायंगल, ठीक है। एक तो ये बड़ा Sir, हो ही गया 3. बी एस सी, 3 राइट ट्रायंगल है। एक तो ये बड़े वाला हो ही गया बी एस सी, एक ये छोटे वाला बी ए एल, ये भी तो राइट ट्रायंगल है, और एक ये और छोटे वाला सी ए एम, तो 3। कॉमन कहाँ से, कॉमन कहाँ से, देखो ये छोटा है ना, ऐसे ये भी छोटा और ये पूरा बड़ा है, समझ गए। तो 3 राइट ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं, इस तरफ आ रहा हूं मैं। अब देख लो कि मुझे प्रूव क्या करना है। यहाँ पर आपने, इन्होंने बोला कि बी एल स्क्वायर है और सी एम स्क्वायर है, तो बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर कैसे होगा भाई। बी एल स्क्वायर जो है ना, बी एल स्क्वायर कौन से राइट ट्रायंगल में लाई कर रहा है, बी ए एल में, तो पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल बी ए एल में लगाओ पहले, समझ गए कि नहीं। ऐसे ही सी एम स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में लाई कर रहा है, सी ए एम में, तो सी ए एम में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। फिर जो बीसी है वो बीसी किस में लाई कर रहा है, बड़े ट्रायंगल में बीएसी में, तो फिर बीएसी में लगाएंगे, समझ गए। तो मैं एक एक करके पाइथागोरस थ्योरम इन तीनों राइट ट्रायंगल्स में लगा दूंगा। तो ये है अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल बी ए एल। इन ट्रायंगल बी ए एल, यहाँ पर बी ए एल में हम कहेंगे बी एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ठीक है। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल सी ए एम या एम ए सी, कुछ भी बोलो। तो यहाँ पर 90 के सामने वाली साइड क्या है, सी एम, यानी कि हाइपोटेन्यूज सी एम है, तो सी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। क्यों कर रहा हूं मैं ऐड, मुझे भाई बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर तो चाहिए ही ना, साथ में 4 और चाहिए, वो 4 देखी जाएगी, उस 4 को देखेंगे कैसे करना है, ठीक है। पहले बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर को ऐड कर दो, तो मैं क्या कहूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा, तो बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर हो गया। राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा, तो बी ए स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद में क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई या रुको अभी, ये है BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। ये जो BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, इसको क्या बोल सकते हैं, BC स्क्वायर। BC स्क्वायर। नहीं समझे, नहीं समझे। BA स्क्वायर क्या हो गया, इस बड़े ट्राइंगल का, बड़े राइट ट्राइंगल का परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और CA स्क्वायर क्या हो गया, इस बड़े ट्राइंगल के बेस का स्क्वायर, इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू BC स्क्वायर। समझ गए, समझ गए। तो मैं क्या करूंगा, BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर को एक साथ लिख लूंगा पहले तो, BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर को एक साथ लिख लिया, और AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर को ऐसे लिख लिया, एक साथ अलग अलग लिख लिया इनको ऐसे, ठीक है। सिंस BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, ये BC स्क्वायर के बराबर है। अब क्या करेंगे, ये हो गया इधर BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको तो मैं लिख लूंगा बेटा BC स्क्वायर। अच्छा, और ये जो AL है, इस AL को मैं क्या करूं, इस AL का एक काम करते हैं, ये AL क्या है, ये इस AC का हाफ ही तो है, AC का आधा ही तो है, मीडियन दे रखा था, तो ये AL जो है ये AC का हाफ है, तो AL की जगह आप लिखो AC बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ गए कि नहीं भाई, होल स्क्वायर है AL का, और AL क्या है, AC का आधा, क्योंकि मीडियन है, मीडियन सामने वाले को डिवाइड करता है। ऐसे ही जो AM है, AM क्या है, इस AB का हाफ, भाई ये जो है ये इसके बराबर है, बिकॉज CM इज द मीडियन। तो AM क्या है, AB का हाफ, यानी कि AB बाई 2, तो AM की जगह लिख दो बेटा AB बाई 2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, देखो BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस, ये क्या हो गया AC स्क्वायर बाई 4, ये क्या हो गया AB स्क्वायर बाई 4। BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर है BC स्क्वायर प्लस, इधर भी अपॉन में 4 है, इधर भी अपॉन में 4 है, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4। और देखिए AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, BC के स्क्वायर के बराबर, है ना। तो इसको मैं लिखूंगा BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 4। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं, सभी को क्लियर है कि नहीं, यस सर। यस सर। ठीक है। चलिए, अब जब LCM लेंगे तो LCM लेने पर क्या होगा, 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 4 इंटू BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4, 4BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या होगा, BC स्क्वायर, और ये जो 4 है डिनोमिनेटर में, इसको इधर ले आओ, हाँ हो गया, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5BC स्क्वायर। बताइए क्लियर है, हाँ। सर एक बार दोबारा बता दो, मेरे को सुनाई नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी, अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर हमने क्या करा कि जैसे ये BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर है, या इधर से बताऊँ यहाँ से,
यहाँ से देखिएगा, हमने एक देखा BL स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। मैंने ये वाला जो ट्राइंगल है ना BAL, मैंने इस BAL में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो इसमें 90 के सामने वाली साइड क्या हो गई BL, तो BL का स्क्वायर इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर, BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर। उसके बाद फिर मैं दूसरे छोटे राइट ट्राइंगल में CAM में लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के सामने वाली साइड क्या है CM, तो CM का स्क्वायर इज इक्वल टू MA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, CM का स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। समझ गए? ये दो इक्वेशन क्लियर है? यस सर। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, क्योंकि प्रूफ में मुझे BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर चाहिए, ताकि BL स्क्वायर और CM स्क्वायर ऐड हो जाए, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया। BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर ऐड हो गया इज इक्वल टू BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, BA स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, ये हो गया। अब BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर, देखो BA का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर ये BC के स्क्वायर के इक्वल है, ये समझ में आ गया होगा शायद। भाई बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ना, उसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो BA क्या हो गया परपेंडिकुलर और CA क्या हो गया बेस, तो BA का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है BC, तो इसलिए मैंने BA स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर को एक साथ रखकर उसको BC स्क्वायर के बराबर रख दिया। यहाँ तक समझ गए? यस सर। जो AL था, AL क्या है AC का आधा, AL क्या है AC का हाफ, तो AL को मैंने लिख दिया AC/2, AL की जगह लिख दिया बेटा AC/2 और होल स्क्वायर था इसलिए होल स्क्वायर लगा दिया। ऐसे ही जो AM है, AM क्या है AB का हाफ, तो AM की जगह मैंने लिख दिया AB/2 और होल स्क्वायर था इसलिए होल स्क्वायर लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक, अब देखिए ये AC स्क्वायर बाई 4 हो गया, ये AB स्क्वायर बाई 4, बाकी ये जो टर्म्स हैं ये मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया अगले स्टेप में। BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 4 है, तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन 4, और AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अगेन इट इज इक्वल टू BC स्क्वायर, फिर पाइथागोरस थ्योरम, तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर को फिर से BC स्क्वायर लिख दिया, अपॉन में 4 था ही, फिर एलसीएम लिया, तो ये जो 4 है, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड में सेम टू सेम लिखता आ रहा हूँ हर स्टेप में, फिर एलसीएम जो लिया तो 4 इंटू BC स्क्वायर हो गया, 4 इंटू BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 4, अब 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, 4 BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या हो गया 5 BC स्क्वायर। समझ गए? यस समझ गए? क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, 1 मिनट के लिए मेरी जो है ना वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज होगी, बस 1 मिनट वेट करें बस। चलिए जी, अब जरा ये देखिएगा, ये अगर क्वेश्चन क्लियर है तो अगला वाला जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 14, ये आपको करना है खुद से। ठीक है, एग्जांपल 14 खुद से ट्राई करिएगा। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल थोड़ा जल्दी रखना चाह रहा था मैं क्लास, तो दोपहर में 2 ऑप्शन है, या तो 1 बजे रख सकते हैं या 3 बजे, कौन सा चलेगा? एक सर 3 बजे। 3 सर 3 बजे। 3 बजे कर लें फिर, सभी बच्चे 3 बजे में कंफर्टेबल है? यस डन सर। यस सर। बता दो, प्राजक्ता, न्यासा, सक्षम, इशिता, यस सर। ये सर 3 बजे ठीक है। यस सर। है ना? चलिए कल 3 बजे रखते हैं, तो 3 बजे आपकी कॉमन क्लास होगी, और 2 दिन से तो मैथ्स ही कर रहे हैं, शायद कल बायो कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस आगे ट्रांसपोर्ट वाला जो हम सेक्शन कर रहे थे उसके आगे बढ़ाता हूँ, तुम्हारे पेपर में भी आ रहा है शायद। इंदर प्रॉब्लम तो नहीं है 3 बजे? नो सर। चलिए ठीक है, ठीक है फिर कल दोपहर में 3 बजे। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके ओके।